अब रुख करते हैं विदेश टॉप 10 का। युद्ध विराम वार्ता के दौरान इजरायल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक शनिवार को इजरायली हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य गाजा में शरणार्थी शिविर को एक बार फिर निशाना इजरायल ने बनाया। इस दौरान 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हुए। गाजा में पिछले 430 दिनों में 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सीरिया से टकराव में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को फिर से हथियारबंद होने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ये इजरायल की लगातार परीक्षा है, हमें इसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। सीरिया में रविवार को दक्षिण पूर्वी दमिश्क के एक गांव में विद्रोही बल तैनात किया गया ताकि लूटपाट करने वालों को रोका जा सके, जिन्होंने इलाके में एक आवासीय परिसर में घुसकर कुछ अपार्टमेंट में आग लगा दी थी। सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर 15 नौसेना जहाजों के अवशेष पानी में आधे डूबे दिखाई दे रहे हैं। पिछले सप्ताह असद शासन के पतन के बाद इजरायली हवाई हमलों ने देश भर में सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। रूसी सेना और सैन्य वाहनों को दक्षिणी सीरिया से तटीय शहर लताकिया में अपने प्राथमिक बेस की ओर वापस जाते देखा गया। सीरियाई अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी सीरिया से रूस अपनी सेना को वापस बुला रहा है, लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद देश में अपने 2 मुख्य ठिकानों को नहीं छोड़ रहा है। फ्रांस के मैट में चक्रवात चिडो ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें कम से कम 11 लोगों की जान चली गई और आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस दौरान 250 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फ्रांसीसी मौसम सेवा के अनुसार चक्रवात चिडो के कारण 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे ये श्रेणी 4 का चक्रवात बन गया, जो इस पैमाने पर दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। फ्रांस और आसपास के रीयूनियन क्षेत्र से 100 से ज्यादा बचाव दल और अग्निशमन दल मैट में तैनात किए गए हैं। सैन्य विमानों और जहाजों के जरिए राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। चक्रवात चिडो ने रविवार को मोजाम्बिक में भी दस्तक दी, जिससे दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के द्वीपों में तेज हवाएं चली और दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के द्वीपों में भारी नुकसान की चेतावनी दी गई है। इससे पहले 2019 में चक्रवात इडाई ने मोजाम्बिक, मालावी और जिम्बाब्वे में 1300 से ज्यादा लोगों की जान ली है। कैलिफोर्निया की स्कॉट्स वैली में एक बवंडर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बवंडर इतना भयानक था कि कारों को पलट दिया, पेड़ों और बिजली के खंभों को उखाड़ दिया। स्कॉट्स वैली पुलिस के मुताबिक इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेक्सिको सिटी के सेंटा रन के दौरान सैकड़ों धावकों ने अपने रनिंग शूज और सेंटा क्लॉज का सूट पहनकर क्रिसमस सीजन की शुरुआत की। धावकों ने 1, 5 और 10 किलोमीटर लंबी दौड़ में भाग लिया।